आपको पता नहीं होता लेकिन देश में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे 2022 में किसानों को पता नहीं लगा लेकिन उनकी आय दोगुनी हो गई, उनकी इनकम दोगुनी हो गई। ठीक उसी तरीके से अब 2023 आते आते आपकी कमाई दोगुनी हो गई है लेकिन आपको भी पता नहीं चला। आपकी अकाउंट में जितनी सैलरी 2014 में आती थी उससे डबल आ रही है लेकिन आपको पता ही नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जितना फायदा आपको 2014 में हो रहा था उससे डबल फायदा आपको अब 2023 में हो रहा है, लेकिन ना तो आपको पता चल रहा है ना ही आपके बैंक अकाउंट को पता चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कह रही है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम समझना नहीं चाहते। व्हाट्सएप पर एक फोटो छोड़ दिया, एक पोस्ट छोड़ दी और फिर वो सर्कुलेट होती है और फिर मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, गली के नुक्कड़ पर, मोहल्लों में, बैठकों में हम उस व्हाट्सएप के स्टेटस को या फिर उस पोस्ट को जो सर्कुलेट की जाती है आईटी सेल के द्वारा, उस पर डिस्कशन अपना शुरू कर देते हैं, अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। वो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और अगले 10-15 दिन उन पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। आधे लोग जस्टिफाई करते हैं, आधे लोग सरकार को गालियां देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंस्टाग्राम की 30 सेकंड की रील में सब कुछ जानना चाहते हैं। हम किसी भी चीज का डिस्कशन या उसका विश्लेषण नहीं जानना चाहते कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है। तो एक बार जान लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2014 के बाद सरकार जो कह रही है कि आपकी कमाई दोगुनी हो गई है, उसका असली सच क्या है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ जो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने ये कहा है कि साल 2014 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भारत की 86,647 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,72,000 रुपए हो गई है, मतलब डबल हो गई है। इसका मतलब यह है कि साल 2014 में आप जितना पैसा कमा रहे थे, 2023 आते आते वो डबल हो गया है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इसका एक कड़वा सच ये भी है कि पर कैपिटा इनकम की लिस्ट में हम पूरी दुनिया में 142वें स्थान पर आते हैं, 142वीं पोजीशन है हमारी। तो कहीं तो झोल है। 2014 में आप जितनी सैलरी लेते थे, क्या उससे डबल सैलरी अब ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। 2014 में बिजनेस में आपको जितना फायदा होता था उससे डबल अब फायदा हो रहा है 2023 में? शायद ऐसा भी नहीं होगा। या आप जो भी काम करते थे आपकी कमाई डबल हो गई है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, वो आज भी खाद के लिए, बीज के लिए, अपनी फसल को बेचने के लिए सरकार के सामने मंडियों में हाथ जोड़े खड़ा रहता है। ये सच्चाई है। तो फिर किस तरीके से एक सरकार की एजेंसी, एक गवर्नमेंट एजेंसी अपनी रिपोर्ट में ये कह देती है कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है? अब यहां पर अधूरी जानकारी है और जिसे हम पूरा जानना भी नहीं चाहते। अधूरी जानकारी यह है कि जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि पर कैपिटा इनकम हम लोगों की डबल हो गई है, आपकी आमदनी डबल हो गई है, उसे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से आंका गया है, रियल जीडीपी के हिसाब से नहीं। देश ने पूरे साल में कितनी कमाई की, हमारे देश की जनसंख्या क्या है, उससे प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है। मान लीजिए एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं और कंपनी ने 1,000 रुपए की कमाई की, तो हर एम्प्लॉय के 100 रुपए बनते हैं, मतलब हर एम्प्लॉय ने 100 रुपए कमाए। लेकिन क्या किसी भी कंपनी में मतलब सभी एम्प्लॉयज को एक जैसा पैसा मिलता है? डायरेक्टर की जहां 10 लाख रुपए सैलरी होती है, वहीं एक कर्मचारी की 10,000 रुपए तक भी सैलरी होती है। तो ना तो इसमें इक्वालिटी है, मतलब समानता नहीं है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब। लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम की जो एनएसओ ने डेटा दिया अपनी रिपोर्ट में, वो भी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि साल 2014 में जो महंगाई थी, वो महंगाई 2023 में कई गुना बढ़ गई है। ये मैं नहीं कहता, ये खुद सरकार कहती है। और जो ये रिपोर्ट एनएसओ ने जारी की है, उस रिपोर्ट में उसने महंगाई को जो है एनालाइज नहीं किया है, मतलब महंगाई को नहीं देखा है, उसको अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया है। और ये कहा है कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है
तो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई है। कहने का मतलब है कि जो सामान आप 2014 में खरीद रहे थे, मान लीजिए आपके पास 1 किलो सामान 2014 में था जिसकी वैल्यू थी 50 रुपए। आपके पास सामान आज भी 1 किलो ही है, लेकिन उसकी कीमत हो गई है 200 रुपए। तो आज सरकार कह रही है आपकी आमदनी, आपके पास जो सामान है वो 4 गुना ज्यादा हो गया, लेकिन सामान उतना ही है, वैल्यू उतनी ही है। बढ़ी है तो क्या बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, और उससे आपकी जेब पर असर पड़ रहा है, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपकी आमदनी डबल हो गई है। और ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये रिपोर्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की, एनएसओ की, जो सरकार की एक एजेंसी है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। जब ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट पर कांग्रेस चुटकी लेती है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जब अगर ऐसा ही है, अगर आप इसी तरीके से आंकड़े पेश करते हैं, तो जब साल 2004 में हमारी सरकार आई तो उस समय प्रति व्यक्ति आय थी 24,000 के आसपास, और साल 2014 में जब हमारी सरकार गई, मतलब ये जो कार्यकाल था हमारा, इसके बीच 2014 में प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए जो आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब हमने तो 4 गुना जो है प्रति व्यक्ति आय कर दी थी, लेकिन वो भी गलत है। जैसा मैंने कहा कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई थी उस समय पर, साल 2004 से लेकर 14 तक जो महंगाई थी वो सब कुछ पार कर चुकी थी, और वही महंगाई अब 2014 से लेकर 2023 तक आ चुकी है, जिसकी मैं बता रहा हूं कि जो अब सरकार आपको दिखा रही है कि आपकी कमाई बढ़ रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन फैक्ट जानना चाहेंगे? फैक्ट ये है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2014 में प्रति व्यक्ति आय किसी भी व्यक्ति की भारत में 86,647 रुपए थी, जो अब बढ़कर हुई है 2023 तक 98,000 रुपए। मतलब 22-24% की ही आपकी आमदनी बढ़ी है। और इस आमदनी बढ़ने का भी एक सच ये है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट ये कहती है कि कोरोना और कोरोना के बाद भी सिर्फ 1% लोगों के पास भारत का 50% पैसा है। भारत की निचली 50% जनसंख्या के पास सिर्फ पूरे भारत का 3% पैसा है, 3% इकोनॉमी है। ये कड़वा सच है। कुछ लोग कह देंगे कि ऑक्सफैम के ऊपर अब सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, और ये सच्चाई भी है, और ये पूरी दुनिया की सच्चाई है, सिर्फ भारत की सच्चाई नहीं है। हम सभी को पता है कि किस तरीके से कोरोना आने के बाद पूरी दुनिया में अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। तो ये वो सच्चाई है जो हम अक्सर नहीं जानना चाहते, हम पता नहीं करना चाहते कि सरकार हमारे साथ किस तरीके से खेलती है, वो किस तरीके से आंकड़ों में बताती है, खुद को पेश करती है कि हमने व्यक्ति की लाइफस्टाइल को, उसके स्टैंडर्ड को 2 गुना बढ़ा दिया है, हमने उसकी आमदनी को 2 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन सच वो नहीं है। सच वही है कि साल 2014 में जितनी सैलरी आती थी उतनी ही सैलरी आपकी आ रही है साल 2023 में। और अगर उसमें से भी, अगर आप जितनी महंगाई 2014 में थी, अगर उस महंगाई को भी आप गिन ले तो आपकी कमाई कुछ ना कुछ कम ही हुई होगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप 10 मिनट लगाकर अब उसको गिन भी सकते हैं, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।